नमस्कार। न्यूज 18 के लाइव पर आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हर्षा। तो दिवाली के अगले दिन यानी कि आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण दिखने वाला है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ा है और यही कारण है कि ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता क्या है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में इतना प्रभाव पड़ता है। कुछ के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा है कि अगस्त महीने में ही तो सूर्य ग्रहण गया था, फिर दोबारा क्यों। चलिए आपके इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ आचार्य धीरेन्द्र मणि जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है धीरेन्द्र जी आपका। नमस्कार। अच्छा धीरेन्द्र जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आज कब से लेकर कब तक ये ग्रहण रहने वाला है। देखिए, आज का जो सूर्य ग्रहण है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही कड़ा सूर्य ग्रहण है जी। यदि शास्त्रीय चर्चाओं की माने तो लगभग 1300 वर्ष के बाद ये योग बनने जा रहा है। कुछ योग इसमें से 27 साल के बाद बन रहे हैं और जो पूरा प्रॉपर यदि हम सूर्य ग्रहण की चर्चा करें तो लगभग 1300 वर्ष बाद ये दुर्लभ योग बना है। हालांकि हमारे देश के लिए, हमारे युग के लिए कोई भी ग्रहण ठीक नहीं होता है जी। कहा जाता है कि एक ग्रहण में, देखिए ये शास्त्रीय चर्चाएं हैं, वैदिकीय और ज्योतिषीय चर्चाएं हैं। कहा जाता है कि एक ग्रहण में लगभग 5000 वर्ष की आयु युग की कम हो जाती है। जैसे कलयुग है 4,32,000 वर्ष का इसका समय है कलयुग का जी। तो एक ग्रहण में लगभग 5000 वर्ष माइनस हो जाते हैं। इसी जितने ज्यादा ग्रहण पड़ते हैं, कलयुग का प्रभाव समाज में, देश में, राष्ट्र में, विश्व में, सृष्टि में कहें, पूरा का पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सूर्य ग्रहण में दुष्प्रभाव ना हो देश में या सृष्टि में, इसलिए हम पूजन पाठ उस समय पर भजन कीर्तन इत्यादि हम किया करते हैं। तो आज हम ये जान लें कि जो भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है पूरे भारत का, 2:29 से सूर्य ग्रहण का प्रभाव लगेगा जी और सूर्य अस्त तक ये ग्रहण चलेगा जी। आज का जो सूर्यास्त का टाइम है 5:38 का है जी। तो स्पष्ट है कि 5:38 पर जहां भी जितने बजे सूर्य अस्त है, ग्रहण लगा हुआ ही सूर्य अस्त होगा। अच्छा। क्योंकि हाँ, ग्रहण का जो मोक्ष काल है वह दिखाई नहीं देगा। जैसे पहले ग्रहण होते थे उनमें ग्रहण के बाद मध्य होता था और मोक्ष होता था, उसके बाद सूर्य भगवान के हम दर्शन कर पाते थे जी। लेकिन इस बार ग्रहण के बाद हम सूर्य का दर्शन नहीं कर पाएंगे, इसलिए जो मोक्ष हो जाएगा जी 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 जी। और इसीलिए जो हमारी धार्मिक गतिविधियां हैं वो अगले दिन प्रातःकाल अर्थात 26 तारीख को प्रातःकाल जब सूर्योदय हो जाएगा, सूर्योदय की भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं जी। 4 बजे के बाद सबसे पहले उषा काल होता है जी। इसके पश्चात अरुणोदय काल होता है, इसके बाद सूर्योदय काल होता है जी। तो इसकी कैलकुलेशन हम ज्योतिषी मत से उषा काल से इसे हम ले सकते हैं। माने कि जो धार्मिक गतिविधियां हैं, सूतक से निवृत्ति है, वो सुबह के 4 बजे के बाद इसकी निवृत्ति हो जाएगी तो हमारी धार्मिक गतिविधियां चलने लग जाएंगी जी। इसमें जो ग्रहण का प्रॉपर अपना टाइम है, सूर्य अस्त के बाद जो बहु बेटियां हैं जिन्हें परहेज करना चाहिए धार्मिक शास्त्रीय विचारों के द्वारा, वो उसके पश्चात वो मुक्त हैं। बिल्कुल 5:38 अधिकतम 5:45 बजे ले लिया जाए इसे तो कोई हानि नहीं है, कोई हानि नहीं होगी। इसके पश्चात बहु बेटियां जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, माताएं हैं, तो वो उसके पश्चात मुक्त हो जाती हैं। उसके बाद वो खान पान कर सकती हैं और भी अपने घर के दैनिक कार्यों में सहयोगिता निभा सकते हैं। ठीक है आचार्य जी, इसका जो सूतक काल है वो 24 घंटे तक रहने वाला है, तो इस सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें?
सूतक काल में तो यदि स्वस्थ व्यक्ति है तो भोजन कदापि ना करे जी। और जल की बात रही तो शास्त्र तो निर्देश देता है कि स्वस्थ व्यक्ति अन्न जल किसी का भी ग्रहण ना करे जी। यदि आवश्यकता पड़ने पर करता है तो उसमें कुश होता है, डाब होती है, उसे थोड़ा सा जल में डाल करके, वैसे टंकियों में हमारी धार्मिक प्रक्रिया है कि सूतक लगने से पहले हम टंकी वगैरह में जो खाद्य सामग्री है उनमें कुश डाल देते हैं जी। कुश हमारे धरती का एक महत्वपूर्ण पौधा है जो कि अमृत के समान पवित्र होता है जी। यदि कोई नहीं डाल पाया तो जो पेय पदार्थ ले रहा है, शिकंजी ले रहा है या सादा जल ले रहा है, उसमें थोड़ा सा कुश डाल करके फिर उसे लिया जा सकता है। और सूतक काल में कोई भी भजन, कोई भी अनुष्ठान या हवन ये नहीं होता है जी। सूतक काल में खाली भगवान का स्मरण हमें करना होता है। अशुद्धि अवस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियां नहीं चलती हैं। जब ग्रहण काल प्रारंभ होगा उस मध्य में हमें जप तप हवन इत्यादि करने का अधिकार प्राप्त होता है, वो भी स्नान के उपरांत। जी। अच्छा, चलिए जी, सूतक काल की बात हमने कर ली। ग्रहों का, कौन कौन से ग्रहों का क्या क्या योग बन रहा है? जी, इसमें तुला राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है और तुला राशि में ही शुक्र है, सूर्य तो है ही, राहु और केतु का भी प्रभाव सर्वाधिक है। शुक्र राशि का जो तुला राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है जी। और साथ में वृष राशि का भी स्वामी शुक्र है, इसलिए दो राशियां तो इसमें सर्वाधिक प्रभावित हो रही हैं। ठीक है। तुला राशि और वृष राशि, तुला राशि में सर्वाधिक प्रभाव इसका होगा जी। और वृष राशि साथ प्रभाव आप बता रहे हानिकारक रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल हानिकारक रहेगा। इसमें इन्हें कई प्रकार के संकटों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए तुला राशि और वृष राशि वाले तो विशेष रूप से सावधान रहें। ग्रहण मध्य में, ग्रहण के बीच में बिल्कुल भगवान की साधना करें, अपने इष्ट मंत्र का जप करें, अपने गुरु मंत्र का जप करें और घर से बाहर ना निकलें। बिल्कुल। लेकिन पंडित जी मानिए कोई कामकाजी आदमी है जिसको किसी वजह से अगर बाहर निकलना पड़ता है, कोई मजबूरी है, तो वो क्या करे फिर? नहीं, शास्त्र इसके लिए भी उपाय देता है। तो आप उस समय जहां भी कार्य में हैं वहां पहली बात तो अंदर ही, कार्य तो अंदर ही होते हैं, मैदान में तो किए नहीं जाते हैं, तो अंदर ही रहें। कदाचित कोई बाहर है, फील्ड में है, फील्ड वर्किंग कर रहा है, उस काल में वह सूर्य की तरफ ना देखे जी, या धोखेधड़ी से पढ़ भी सकता है, दृष्टि जा भी सकती है, तो सनग्लास का यूज करे जी, जिससे कि उसकी जो निगेटिव ऊर्जा है, निगेटिव एनर्जी है, बिल्कुल हमारे शरीर को प्रभावित ना कर सकते, विशेष रूप से आंखों को प्रभावित ना करे। जी, चलिए, और ये भी बताइए कि फिर शुभ प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ रहा है? जी, तुला, वृष, मिथुन, कन्या, वृश्चिक और मकर राशि को छोड़ करके सभी राशियां बिल्कुल बिल्कुल उनमें दुष्प्रभाव नहीं है, उनमें शुभ प्रभाव रहेगा। ये आपकी मेष राशि हो गई, कर्क राशि हो गई जी, आपकी वृश्चिक राशि हो गई, धनु राशि हो गई और मीन राशि हो गई। इन राशियों में लगभग शुभ प्रभाव रहेगा, इन्हें अशुभ का सामना नहीं करना पड़ेगा। 6 राशियों में अशुभ प्रभाव है कुल मिलाकर के और 6 राशियों में इसका दुष्प्रभाव है। जी, आचार्य जी, जैसे हम लोग जब चर्चा की शुरुआत कर रहे थे, आपने बताया कि ये जो ग्रहण है ये अपने आप में बहुत यूनिक है, तो इस बार इस ग्रहण को क्या इतना यूनिक बनाता है? इसमें एक तो तुला राशि में सूर्य ग्रहण हो रहा है, ये अपने आप में यूनिक है, क्योंकि तुला राशि सूर्य की अपनी नीच राशि है जी। और यदि साधारण रूप से कहें कि कोई व्यक्ति गलत स्थान पर चला जाए तो उस पर उसका कितना प्रभाव पड़ेगा।
वहां पर वो एकदम बंदिश में हो जाता है जी। इसी प्रकार से हमारा सूर्य ग्रह जो है वह तुला राशि में है और राहु केतु के प्रभाव में तो है ही, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहली बात तो यह है कि तुला राशि में जो ग्रहण लग रहा है ये अपने आप में बहुत ही संघर्षशील कहा जाएगा। और दो त्योहार और हमारे थे जी। भैया द्विज भी है और अन्नकूट गोवर्धन भी है, इसके पहले ये ग्रहण योग लग रहा है जी। तो इन फेस्टिवल्स पर भी असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ठीक से हम कोई भी फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे। जैसे गोवर्धन की पूजा हम दोपहर या शाम को करते हैं जी। तो अमावस्या आज शाम को 4:18 पे समाप्त हो जाएगी और कल 2:42 में प्रतिपदा समाप्त होगी। अब जो शाम को गोवर्धन पूजन करते हैं वो द्वितीया में करेंगे। अब यहाँ पर भाई द्विज की बात आती है तो भाई द्विज कल 2:42 के पश्चात द्वितीया आ रही है। अब द्वितीया मनावे, भाई द्विज मनाए कि गोवर्धन मनाए, एक और यहाँ पर पूजन होता है जो फैक्ट्रियां होती है उनमें विश्वकर्मा पूजन भी होता है जी। तो देखा जाए तो तीन त्योहारों पर एक साथ इस सूर्य ग्रहण के चलते असर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन फिर भी इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। शास्त्रीय विचार यदि करते हैं तो कल शाम को अन्नकूट गोवर्धन मनाएं जी। दोपहर से शाम तक के बीच में अन्नकूट का प्रोग्राम रखें और 27 तारीख को प्रातःकाल 12:45 तक भाई दूज का प्रोग्राम बनाएं और विश्वकर्मा पूजन भी 27 तारीख को करें, अति उत्तम होगा जी। और आचार्य जी, जैसे किस तरह के खाने का सेवन सूर्य ग्रहण के समय अच्छा रहता है? ज्यादा से ज्यादा फल का सेवन करें, अन्न का सेवन छोड़ें, अन्न को अवॉइड करें और यदि फल से रह सकते हैं तो सर्वोत्तम होगा, किसी भी प्रकार का शरीर में दोष नहीं आएगा जी। और साथ ही कौन से रंग का इस्तेमाल, अगर हम रंग की बात करें, किस रंग का वस्त्र हमें धारण करना चाहिए सूर्य ग्रहण ताकि हमें सबसे कम असर प्रभाव पड़े? बिल्कुल, सूर्य ग्रहण में सफेद या लाल रंग का वस्त्र धारण करें, उत्तम होगा जी। चलिए, तो कोई ऐसा मंत्र जिससे इसका प्रभाव सबसे कम पड़े, खास तौर पर उन राशियों पर जो इससे अधिकतम प्रभावित होने वाली हैं? जैसे कि आपने बताया कि तुला राशि में ही इस बार सूर्य ग्रहण पड़ रहा है जी। तो तुला और वृष राशि में चूंकि हमारे जो ग्रहों की स्थिति है, दो राशियों पर एक ग्रह आधिपत्य रखता है, अपना मालिकाना हक जिसे कहते हैं तो वृष और तुला राशि वाले ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ये दुर्गा जी का नवार्ण राजमंत्र है, इसका ये जप कर सकते हैं। यदि ये कठिन लगे तो ओम दुन दुर्गायै नमः, इस मंत्र का ग्रहण मध्य में ध्यान पूर्वक इसका जप करें जी। तो और है मिथुन कन्या, इनमें भी दुष्प्रभाव है, तो ये गणेश जी का स्मरण करें, ओम गंग गणपतये नमः, इसका मंत्र पाठ करें। और वृश्चिक राशि वाले ओम हंग हनुमते नमः जी। इस मंत्र का जप करें। आपने बताया कि कुछ राशियों पर इसका अच्छा प्रभाव भी पड़ने वाला है जी, तो वो किस तरह? वो अपने इष्ट मंत्र का और गुरु मंत्र का जप करें जी। तो वो किस तरीके का प्रभाव रहता है जो अच्छा पड़ता है? अच्छा प्रभाव जैसे कैरियर है, अच्छा लाभ लेकर के आएगा, घर में अनबन है उसमें भी शांति प्राप्त होगी उन्हें, कोई व्यापारिक बाधाएं हैं वो दूरी होंगी। कई बार हम जीवन में संघर्ष करते रहते हैं जी, तो उनके लिए अच्छा प्रभाव होगा, संघर्ष समाप्त होंगे, बशर्ते ग्रहण मध्य में वो साधना जरूर करें। अच्छा, ठीक है, बशर्ते ग्रहण
जब लगता है तब उनको साधना करने की जरूरत है। अच्छा, अगर जिन लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है, क्या उनके लिए भी सूर्य में जाना प्रतिबंधित है? यानी कि वो लोग भी अगर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो खुली आंखों से ग्रहण को देखना बिल्कुल मनाही होती है। कारण यही है कि कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, 8 तारीख को चंद्र ग्रहण भी आने वाला है, तो इस अवसर पे ग्रहण मध्य में बिल्कुल बाहर जाने की मनाही होती है, चाहे वो शुभ प्रभाव वाले हों अथवा अशुभ प्रभाव वाले हों। अच्छा आचार्य जी, इस बारी जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसका जो सूतक है वो 24 घंटे तक रहने वाला है, तो क्या आमतौर पर भी सूतक 24 घंटे का रहता है, या इस सूर्य ग्रहण का जो प्रभाव है वो इतना ज्यादा है कि उसकी वजह से वो 24 घंटे तक का सूतक है? जी जी, ये सामान्य रूप से 12 घंटे पहले सूतक लगता है और जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है सूतक समाप्त हो जाता है जी। लेकिन इस बार की जो परिचर्या है वो थोड़ा सा अलग है जी, क्योंकि सूर्य ग्रहण के पहले 12 घंटे पहले सूतक लग गया। अब सूर्य ग्रहण पड़ रहा है आपका 2:29 दोपहर से, तो यहाँ 12 घंटे ये हो जाते हैं और लगभग ये मान के चलिए कि 5:30 बजे सूर्य अस्त है जी, 5:38 में सूर्य अस्त है। यहां तक तो ग्रहण चलेगा और सूर्य के ना दिखाई देने के कारण ये 24 घंटे तक चलेगा। अच्छा आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं सबसे ज्यादा सूर्य ग्रहण उनको प्रभावित करता है। बिल्कुल, उनको प्रभावित नहीं करता है, गर्भस्थ जो शिशु है वह प्रभावित होता है जी। इसलिए जो गर्भस्थ महिलाएं हैं पेट में गौ का गोबर का लेपन करते हैं कुछ लोग गेरू होता है एक रंग टाइप में होता है उसका लेपन करते हैं, कुछ लोग मलयागिरी चंदन होता है उसमें हल्दी का लेप करके उसको अपने गर्भ को ढकते हैं जी, जिससे कि वह निगेटिव ऊर्जा जो है, एनर्जी है, वो हमारे गर्भस्थ बच्चे को, शिशु को प्रभावित ना कर पाए। हमें डर रहता है कि कई बार ऐसा प्रैक्टिकल भी देखा गया है, हालांकि कुछ तार्किक इसमें अपना मत रखते हैं कि ये बेकार की चीजें हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। ज्योतिष हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल है, ग्रंथ हमारे प्रैक्टिकल है, तो इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। कई बार आपने देखा होगा जिसे लोग आज की डेट में पोलियो कह देते हैं जी। पोलियो होता है, उसे मैं मनाही नहीं करता, लेकिन ठीक उसी जैसे इसका दुष्प्रभाव पड़ जाता है, कोई एक अंग ढीला पड़ जाता है जी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो गर्भवती माता हैं तो निश्चित रूप से इसका थोड़ा सा परहेज करें जी। चलिए, आपने बताया कि गर्भवती महिलाएं अपने पेट पर लेप लगा सकती हैं और इस तरह के उपाय कर सकती हैं, लेकिन जैसे अभी जो वर्किंग क्लास है या फिर हम लोग अगर शहर की ही बात करें, शहर में ये सब चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो इनके लिए सबसे सरल उपाय क्या रहेगा कि अगर बाई चांस उन्हें सूर्य ग्रहण के समय निकलना भी पड़े या ना भी निकलना पड़े, तो सबसे सरल उपाय क्या रहेगा सूर्य ग्रहण से बचने के लिए? एक बार और बोलेंगे? जी जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, एक सेकंड जी। आवाज मिल रही है? एक सेकंड, थोड़ा यहाँ आवाज में दिक्कत है, एक सेकंड में इसे ठीक करता हूँ। चलिए, तो आचार्य जी से हम लोग जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जी। आचार्य जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आ गया जी। देखिए आचार्य जी, आपने मुझे बताया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको बचाव के लिए पेट पर गोबर का लेप और इस तरह के तमाम उपाय आपने बताए, लेकिन ये सब चीजें कहीं ना कहीं शहर में रहकर संभव नहीं हो पाती। खासतौर पर जब आप वर्किंग क्लास रहते हैं तो इस तरह के उपाय करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर, प्रेग्नेंट लेडीज की बात तो हमने की, लेकिन जैसे कि आपने बताया वृष राशि पर खासतौर पर आप देख रहे हैं असर देखने को मिलेगा जी। तुला और वृष। तुला और वृष, अच्छा अब मैं वृष राशि हूँ, ठीक है।
अब मेरी शिफ्ट होगी 3 बजे ओवर और मुझे जाना है धूप में अपने घर, तो अब मैं क्या करूं? नहीं, बिल्कुल आसमान की ओर नहीं देखना है। बिल्कुल और इसके अलावा कोई उपाय? कई अपने सर को ढक करके जाएं। जी, मस्तक को ढक करके जाएं और धूप का चश्मा लगा के जाएं यदि उपलब्ध है। नहीं तो नजरों को कई बार हम कौतूहल बस होकर के आसमान के ऊपर देखते हैं कि क्या घटनाएं घट रही हैं। कई बार हम लोग ऐसे थोड़ा फैसिनेट भी हो जाता है ना, सूर्य ग्रहण कैसा दिखता है, चलो देख लेते हैं एक बारी। हालांकि तो उसे देखने के तरीके भी हैं। आप शीशे के द्वारा देख सकते हैं, परात में जल भर करके उसकी छाया को देख सकते हैं। डायरेक्ट नहीं देखना, डायरेक्ट नहीं देखना। लेकिन अगर बात ऊर्जा की है, बात नेगेटिव जो निकलती है, उससे ऊर्जा निकलती है उसकी है, तो अगर हम लोग कांच से भी देखते हैं तो वो तो लग ही सकती है ना एक आम इंसान को। नहीं, छाया से किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है जी। डायरेक्ट यदि कोई प्रभाव होगा तो उसका प्रभाव होगा। अब छाया किसी को तो पीड़ित नहीं कर सकती ना। लेकिन अगर हम लोग जी मानिए हम अगर कांच से देखते हैं तो कांच से तो पास करती ही है ना लाइट। नहीं, वो लाइट पास करेगी, वो शीशे की लाइट पास करेगी। जी। उसके अंदर सूर्य तो नहीं घुसा है ना। डेफिनेटली। मतलब डायरेक्ट किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं, खुली आंखों से उसको डायरेक्ट नहीं देखना है, मात्र इतना। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी 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 जी, नमस्कार। तो आशा करते हैं आपके कुछ सवालों का जवाब आपको मिला होगा, और इसी के साथ फिलहाल इस फेसबुक लाइव में बस इतना ही।